कक्षा 12 कॉमर्स हिंदी सब्जेक्ट अकाउंट चैप्टर 2। तो लास्ट टाइम हमने व्यापार खाता, लाभ हानि का खाता, लाभ हानि वितरण का खाता, चालू खाता, पूंजी खाता और आर्थिक चिट्ठा हमने देखा था। तो अब ये वार्षिक हिसाब में जो हम समायोजन किसको कहते हैं वो हम आपको बता चुके हैं कि वर्ष के अंत में या तो फिर हम जब अकाउंट लिखते हैं फिर पीछे से हमें याद आता है कि यह एंट्री हमारी रह गई है, तो वो एंट्री जब हम करते हैं तो उसको हम समायोजन कहते हैं। तो समायोजन के दो एंट्री होती है, उसके दो लक्षण हैं, एक उधार होता है तो दूसरे खाते में जमा होता है। तो कल हमने 1 से 6 और 7 समायोजन अलग अलग, जैसे कि अंतिम स्टॉक उसकी दो एंट्रियाँ, अदद खर्च खर्च के। तो अब हम आगे कंटिन्यू करके अब आगे का जो समायोजन है वो हम अच्छी तरह से समझेंगे, तो आप ध्यान से देखना। ओके, थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, तो अब हम 16 समायोजन देखेंगे। उधार खरीदी का लेखा बिक्री बही में हो गया है। तो यहाँ पे बिक्री खाता उधार देनादार खाता, और दूसरा होता है खरीद खाता उधार लेनदार का खाता। वार्षिक हिसाब में इसका क्या प्रभाव होता है, तो व्यापार खाते के जमा पक्ष में बिक्री में से हम घटाते हैं, पक्की तलपट में संपत्ति लेना के पक्ष में से देना में से घटाते हैं, और व्यापार खाता के उधार पक्ष में खरीद में जोड़ते हैं। पक्की तलपट में पूंजी दायित्व पक्ष में लेनदार में से जोड़ेंगे। अब यहाँ पे हम उधार बिक्री का लेखा कैसे होता है वह समझेंगे। खरीद बही में हो गया है, तो उधार बिक्री का लेखा खरीद बही में हो गया है। तो हमने पहले ही कहा था कि बिक्री में यहाँ पे भूल से हो गया है, तो लेनदार खाता उधार और खरीदी का खाता, देनदार खाता उधार और बिक्री का खाता। पक्की तलपट में पूंजी दायित्व के पक्ष में लेनदार में से घटाएंगे, व्यापार खाते में उधार पक्ष में खरीद में से घटाएंगे। याद रखना कहाँ कहाँ से हमें घटाना है। पक्की तलपट में संपत्ति लेना के पक्ष में जोड़ेंगे क्योंकि वहाँ पे हमें देना है, और व्यापार खाता के जमा पक्ष में बिक्री में हम जोड़ेंगे। इस तरह से अब हम देखते हैं पूंजी पर ब्याज। तो यहाँ पे पूंजी पर ब्याज, तो पूंजी पर ब्याज का समायोजन इस तरह से होता है। पूंजी पर ब्याज खाता उधार पूंजी का खाता, लाभ हानि वितरण खाते के उधार पक्ष में, और दूसरा पक्की तलपट में पूंजी दायित्व के पक्ष में पूंजी में हम जोड़ते हैं। तो पूंजी पर ब्याज हम पूंजी पे प्लस करते हैं। आहरण पर ब्याज, आहरण का खाता उधार आहरण पर ब्याज का खाता, पक्की तलपट में पूंजी दायित्व के पक्ष में आहरण पे हम जोड़ते हैं। लाभ हानि वितरण खाते की जमा पक्ष में। अब हम देखते हैं साझेदार का चुकाना बाकी वेतन। साझेदार के वेतन का खाता पूंजी चालू खाता, जो लाभ हानि खाते का उधार पक्ष, और साझेदार के पूंजी या तो चालू खाते में जमा पक्ष। 21 साझेदार के चालू खाते की जमा बाकी पर ब्याज, चालू खाता पर ब्याज और साझेदार के खाते जमा। लाभ हानि वितरण खाते के उधार पक्ष में, और दूसरा साझेदार के चालू खाते के जमा पक्ष में। उसी तरह से 22वां साझेदार के चालू खाते के उधार बाकी पर ब्याज, जो हम चालू खाते उधार और चालू खाता का ब्याज का जमा, साझेदार के चालू खाते के उधार पक्ष में, और दूसरा लाभ हानि वितरण खाते के जमा पक्ष में। साझेदार की लोन पर अदत्त ब्याज, लोन पर ब्याज का खाता उधार, साझेदारी की लोन पर अदत्त ब्याज का खाता, लाभ हानि खाते का उधार पक्ष और पक्की तलपट में पूंजी दायित्व के पक्ष में। 24 सामान्य अनामत का खाता रकम ले जाते हैं, तो लाभ हानि खाते का वितरण उधार और सामान्य अनामत का खाता, लाभ हानि वितरण के खाते के उधार पक्ष में, पक्की तलपट में पूंजी दायित्व के पक्ष में सामान्य अनामत को हम जोड़ते हैं। अब हम आगे देखें। क्रम 25 समायोजन में साझेदार को शुद्ध लाभ पर कमीशन चुकाना हो तब, जब शुद्ध लाभ पे कमीशन चुकाते हैं तब, तो साझेदार का कमीशन का खाता हम उधार करते हैं, साझेदार के पूंजी का खाता, उसकी दो एंट्री वार्षिक हिसाब में, लाभ हानि खाते का वितरण उधार पक्ष में,
पक्की तलपट पूंजी के पक्ष में साझेदार की पूंजी या चालू खाते में हम जोड़ते हैं। उसी तरह से दी लोन पर ब्याज गिनना हो तब लोन का मिलना बाकी ब्याज का खाता उधार ब्याज का खाता पक्की तलपट में संपत्ति लेना के पक्ष में और लाभ हानि खाते के जमा पक्ष में। ख्याति, पैटर्न, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट जैसी अदृश्य संपत्ति में अमुक रकम अल्पलिखित करनी हो तब लाभ हानि खाते उधार संबंधित अदृश्य संपत्ति का खाता एक लाभ हानि खाते उधार पक्ष पक्की तलपट की संपत्ति लेना पक्ष में संबंधित संपत्ति में घटाते हैं। साझेदार की निजी उपयोग में लिए गए माल का लेखा करना रह गया हो तब आहरण का खाता हम उधार करते हैं, खरीदी का खाता जमा। पक्की तलपट में पूंजी दायित्व के पक्ष में साझेदार के आहरण में हम जोड़ते हैं और व्यापार खाता के उधार पक्ष में खरीदी में से घटाते हैं। विज्ञापन के लिए नमूने के रूप से बांटा हुआ माल तो विज्ञापन खर्च का उधार खरीदी खाता जमा। लाभ हानि खाते में हम उधार पक्ष में और व्यापार खाते में उधार पक्ष में खरीदी में से घटाते हैं। स्टेशनरी का स्टॉक तो स्टेशनरी स्टॉक का खाता उधार स्टेशनरी खर्च का खाता जमा। पक्की तलपट में संपत्ति लेना के पक्ष में और लाभ हानि खाते में उधार पक्ष में स्टेशनरी खर्च में से हम घटाते हैं। पट्टे पर संपत्ति के अमुक रकम अल्पलिखित करना लाभ हानि खाता उधार पट्टे पर की संपत्ति का खाता लाभ हानि खाते उधार पक्ष में और पक्की तलपट में संपत्ति लेना के पट्टे पर से घटाते हैं। शेयर या अन्य विनियोग पर लाभांश का ब्याज मिलना बाकी हो तब तो अप्राप्त लाभांश का ब्याज का खाता उधार लाभांश का ब्याज का खाता पक्की तलपट में संपत्ति के पक्ष में अप्राप्त लाभांश लिखेंगे और लाभ हानि के खाते का जमा पक्ष। साझेदारी निजी संपत्ति धंधे में लाए जिसका लेखा करना रह जाता है तो संपत्ति खाता उधार साझेदारी का पूंजी का खाता पक्की तलपट में संपत्ति लेना के पक्ष में संपत्ति के रूप में दर्शाया जाता है और पक्की तलपट में पूंजी दायित्व के पक्ष में साझेदार के पूंजी में जोड़ा जाता है। तो इस तरह से 33 जो समायोजन है वह आपको फिर से लिखना है और याद करना है। ठीक है, तो अच्छी तरह से आप आपके नोट में लिख के याद करके आना और अपना होमवर्क ग्रुप में आपका होमवर्क कंपलसरी और रेगुलर भेज देना। और जो किताब नहीं लाए हैं, जिसने नोटबुक में साइन नहीं करवाई है, कल दिया नहीं है, तो वो स्टूडेंट्स खास ध्यान रखें और अपना नोटबुक स्कूल में दे के जाए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।